हरे विष्णु। दोस्तों, हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत का बहुत ही धार्मिक महत्व है, जो कि हर महीने में 2 बार कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में पड़ती है। यह व्रत भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित होता है। इस तिथि को व्रत करने से विष्णु भगवान की कृपा प्राप्त होती है और भक्त के पापों का नाश होता है। दोस्तों, एकादशी व्रत के दौरान भक्त व्रत एवं उपवास रखते हैं और भगवान विष्णु का पूजन करते हैं। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं कि एकादशी के व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, जिससे कि आपका व्रत खंडित ना हो और आपको उसका पुण्यफल प्राप्त हो सके। लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि एकादशी का व्रत कितने तरीके से रखा जा सकता है। तो देखिए, पहला है जलाहार। इस प्रकार के व्रत में केवल जल पीकर ही एकादशी का व्रत किया जाता है। दूसरा है क्षीर भोजी। इस प्रकार के व्रत में केवल डेयरी उत्पाद जैसे दूध, दही आदि का सेवन किया जाता है। तीसरा है फलाहारी। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि इस प्रकार के एकादशी व्रत में केवल फलों का सेवन ही किया जाता है। चौथा है नक्त भोजी। इस प्रकार का व्रत अक्सर किया जाता है, जिसमें सूर्यास्त से पहले फलों का सेवन किया जाता है और व्रत के दौरान खाई जाने वाली चीज़ें जैसे साबूदाना, शकरकंद, सिंघाड़ा आदि खाकर रात में व्रत खोला जाता है। इस दौरान गेहूं या चावल जैसे अनाज खाना वर्जित माना गया है। तो चलिए अब जानते हैं कि एकादशी व्रत में क्या क्या चीज़ें खा सकते हैं। तो देखिए, एकादशी व्रत में फल खाना शुभ माना जाता है। आप केला, आम, अंगूर, अनार, खरबूजा, तरबूज, सेब आदि जैसे कोई भी मौसमी फल खा सकते हैं। इसके अलावा व्रत में आप सूखे मेवे जैसे कि बादाम, काजू, पिस्ता, अखरोट, मखाने और किशमिश आदि भी खा सकते हैं। एकादशी के व्रत में आप दूध और दूध से बने पदार्थ जैसे कि दही, पनीर और खीर भी खा सकते हैं। इसके अलावा साबूदाना एकादशी व्रत में सबसे लोकप्रिय भोजन है। इसे कई तरह से पकाया जा सकता है, जैसे कि साबूदाने की खिचड़ी, वड़ा और टिक्की, खीर आदि। दोस्तों में एकादशी के व्रत में आप कुट्टू का आटा व सिंघाड़े का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे रोटी, पराठा, पूड़ी और ढोकला बनाने में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। वैसे तो एकादशी के व्रत में नमक का सेवन नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर कोई हेल्थ इशू है तो आप एकादशी के व्रत में सेंधा नमक का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस व्रत में तुलसी, अदरक, हरी मिर्च, हरी धनिया, आलू, शकरकंद, लौकी, टमाटर और पुदीने का उपयोग भी कर सकते हैं। साथ ही चाय, पानी, सूप और जूस का भी उपयोग इस व्रत में किया जा सकता है। अब बात करें कि किस तेल में व्रत का खाना पकाएं। तो देखिए, आप हो सके तो देसी घी में व्रत का खाना पकाएं, अन्यथा आप मूंगफली या बादाम का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। मसालों में आप जीरा, काली मिर्च, हरी मिर्च, इलायची, लौंग, दालचीनी, अजवाइन, जायफल, अनारदाना आदि का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें एकादशी के व्रत में भूलकर भी नहीं खाना चाहिए। तो देखिए, एकादशी के व्रत में चावल, गेहूँ, दाल और मसूर की दाल नहीं खाई जाती है। इसके अलावा एकादशी व्रत में मांस, मछली और अंडे भी नहीं खाए जाते हैं और ना ही एकादशी व्रत में प्याज, लहसुन खाना चाहिए। बात करें मसालों की, तो इन मसालों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जैसे कि हल्दी, हींग, मेथी दाना, गरम मसाला, धनिया पाउडर, आमचूर पाउडर, चाट मसाला, लाल मिर्च पाउडर आदि जैसे मसालों का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। एकादशी व्रत में सामान्य सफ़ेद नमक नहीं खाया जाता है और ना ही एकादशी व्रत में शराब और तंबाकू का सेवन किया जाता है। वहीं इस स्थिति पर चावल का सेवन बिल्कुल भी वर्जित माना गया है। अगर कोई व्रत ना भी कर रहा हो तो भी उसे चावल के सेवन से बचना चाहिए। आपको बता दें कि एकादशी के व्रत में व्रतधारी को गाजर, शलजम, गोभी और पालक आदि नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा इस दिन पान खाना भी वर्जित होता है। तो दोस्तों, एकादशी के व्रत में जौ, सेम की फली और बैंगन भी नहीं खाना चाहिए। यदि आप भी एकादशी का व्रत रखते हैं तो व्रत के खान पान में नियमों का विशेष ध्यान रखें। आपको इस व्रत में क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, इसका खास ख्याल रखें ताकि आपको व्रत पूरा फल प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, यह थी जानकारी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखिएगा। अगर कोई आपका सवाल है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। नहीं तो आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।